अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जीबीओबी फ्री कोर्स जो कि पेड है उसका 9th लेक्चर है। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 में जीबीओबी के बारे में पढ़ चुके हैं सारा, कि वो होता क्या है, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होता है, वो सारी चीज़ें। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों ने वेंडर शीट्स कैसे बनानी है, मतलब कि वेंडर्स को कैसे ढूंढना है, वेंडर शीट्स को कैसे सर्च करना है। ठीक है। तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि हम लोगों ने उन वेंडर शीट्स को किस तरह से जो है वो फिल्टर आउट करना है थ्रू टूल्स। टूल्स के ज़रिए जो है। अच्छा, आप लोगों को वॉइस नहीं आ रही, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है? जैनब, आपने कनेक्ट विद इंटरनेट किया है, कॉल कनेक्ट विद इंटरनेट, इस वजह से ऑडियो आपकी कनेक्ट नहीं है मेरे ख्याल में। जी, थैंक यू, आ रही है, आ रही है। तो आई थिंक जैनब आपकी जो साइड है ना उसमें कनेक्टिंग टू ऑडियो कर ले। हाँ, अब हो गया। अब आ रही होगी आपको आवाज़ भी और वीडियो भी। जी, यहाँ पर मुझे रिप्लाई करें। नुमान को आ रही है, सबा आरिफ को आ रही है, जैनब जैनब को भी आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर थे कि लेक्चर नंबर जो था हमारा 3, वो इस चीज़ पर था कि हम लोगों ने ये सीखा था कि कैसे जो है ना हम लोगों ने थ्रू टूल्स अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हमारे जो हम लोगों ने सर्च की हैं साइट्स, उनको कैसे जो है वो फिल्टर आउट करना है, कैसे ये चीज़ चेक करनी है कि कौन सी साइट जो है वो अच्छी है, कौन सी साइट जो है वो अच्छी नहीं है। ठीक है। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी थी उसमें। और डीए क्या होता है, डीआर क्या होता है, ट्रैफिक क्या होती है, वो कितनी होनी चाहिए, और डीआर कितना होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस की थी। उसके बाद लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने सीखा था कि ईमेल्स कैसे लिखनी है। वेंडर्स जो है, वेंडर्स को हम लोगों ने ईमेल्स किस तरह से लिखनी है। ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 आ गया था। लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने ये सीखा था कि जो हम लोगों ने ईमेल्स की हैं कुछ वेंडर साइट्स को, तो उन लोगों को किस जो उनके रिप्लाईज आ रहे हैं उन लोगों को हमने कैसे कैटर करना है, कैसे उनको जवाब देना है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई सारी बात। उसके बाद लेक्चर नंबर 6 तो वो इस बात पर था कि आप लोग कोई भी जो है ना मुझे खातिर ख्वाह काम करके नहीं दिखा रहे थे, तो मैंने जो है ना थोड़ा बहुत कह लें कि आप ये कह सकते हैं कि आप लोगों की मोटिवेशन के लिए, या आप लोगों की थोड़ी कह लें कि कह लें क्या कह सकते हैं, आप लोगों को थोड़ा तंबी की थी। हाँ, तंबीह की थी कि आप लोग जो है ना काम नहीं करेंगे तो आप लोगों को कामयाबी नहीं मिलेगी। डेफिनेटली काम तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, किसी ने भी आकर आपके मुंह में नवाले नहीं डालने। ठीक है। मैं आपको ये सिखा सकता हूँ कि रोटी पकानी कैसे है, उसको संवारना कैसे है, सजाना कैसे है, लेकिन खानी तो आपको खुद ही पड़ेगी। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। लेक्चर नंबर 6 सारा जो है वो इसी बात पर हमारा गुजर गया था, जो कि मैं ये समझता हूँ कि आपका एक लेक्चर वेस्ट हुआ। लेकिन अगर आप लोग समझें सोचें तो ये वेस्ट नहीं था। ये उन तमाम लोगों के लिए एक ट्रिगर पॉइंट था कि आप लोग जो है ना काम नहीं कर रहे तो काम की तरफ ध्यान दें। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 7 जो था वो फाइवर के ऊपर था कि फाइवर पे हम लोगों ने किस तरह काम करना है, फाइवर पे लोग कैसे काम करते हैं, हमारे काम का क्या स्कोप है फाइवर के ऊपर, और इसके साथ साथ हमने सीखा था कि फाइवर को साइन अप कैसे करना है। मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी कि कैसे आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूँ, तो एक बंदा जो है वो 2 अकाउंट्स फाइवर पे नहीं बना सकता। ठीक है। आगे चलते हैं। लेक्चर नंबर 7 जो था, हमने आपके कुछ क्वेश्चंस लिए थे, जो लोग आए थे उन लोगों ने जो फाइवर अकाउंट्स बनाए, गिग्स बनाई, जो उनको इश्यूज आए, वो सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने लेक्चर नंबर जो है वो 8 में डिस्कस की थी। ठीक है। अब आ गया आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। आज जो है मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली एक जो है ना एक एक्सपर्ट को इनवाइट किया है मैंने आज, जो आप लोगों से बात जो आप लोगों से आज फाइवर के हवाले से बात करेंगे। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो
आ जाए, मैंने मैंने उनको इनवाइट भी कर दिया हुआ है, तो वो जैसे ही आ जाएंगे तो इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, गिग बनाने का तरीका वैसे तो पहले भी मैंने थोड़ा सा बताया था, लेकिन आप इतना बिल्कुल जो है ना वो हाथ से ना चलें, मतलब कहने का ये, मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे रिसोर्सेज बताए थे कि आप लोग कैसे वो सीख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को स्टिल ये चीज़ नहीं पता लग रही तो आप लोग कहते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर आप लोगों को सिखाने की। 5, ठीक है जी। अच्छा, कुछ लोगों को ये मसला आ रहा था कि उन लोगों को ये इशू आ रहा था कि वो लोग अभी बायर हैं, सेलर नहीं बने, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए भी मैंने आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर की है उसको आप लोग फॉलो करें, तो इंशाल्लाह जो है ना आपको वो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आपका जो अकाउंट बनता है वो बायर बायर अकाउंट बनता है, ठीक है। तो आप लोगों ने उसको, क्योंकि आप लोगों ने सेलर बनना है, तो आप लोगों ने उसको शिफ्ट करना है सेलर अकाउंट पे, ठीक है। तो ये देखें अभी जो है ना मेरा ये सेलर अकाउंट बना हुआ है, तो इसको मैं ऐसे करूंगा स्विच टू बाइंग हो जाएगा, ठीक है। तो बायर बन के मैंने उस दिन आपको सारी रिसर्च करके बताई थी कि हम लोगों ने कैसे करनी है। ये देखें, उस दिन हम लोगों ने ये चीज़ें सर्च की थी ताकि हम लोग रिसर्च कर सकें कि हमारा जो है वो कंपटीशन कितना है, ठीक है। ऐसे, ये देखें, ठीक है। तो ये देखें, ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी जो है इसमें कंपटीशन कितना कम है, तो आप लोगों को स्पोर्ट्स की साइट्स को आउटरीच करके तो उनकी गिग्स भी बनानी चाहिए, ठीक है। ये देखें, बहुत लो लो, ये देखें, ये इस बंदे के 4 रिव्यूज भी हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसको 4 से कितने ज्यादा ऑर्डर्स मिल चुके होंगे, लेवल 2 सेलर है ये बंदा। ये देखें, 12 लोगों ने इसकी गिग को जो है ना सेव किया हुआ है, मैं अगर करता हूँ तो एक और हो गई, ठीक है। ये इस तरह, अब इसके आप लोग, अब बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि हमें जो है ना वो डिस्क्रिप्शन लिख के दे दें, हम लोग, आप मुझे ये बताएं कि हम लोग डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें। अब ये देखें, यहाँ पर है, इसने देखें क्या लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आई एम अ ब्लॉगर एंड SEO एक्सपर्ट, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 years, आई कैन गेट गेस्ट पोस्ट ऑफ स्पोर्ट्स ऑन निशे एडिट्स, हंड्रेड ऑफ क्वालिटी ब्लॉग्स, ठीक है। तो अब ये देखें, ये स्पोर्ट्स को जो है ना वो कर रहा है टारगेट, तो आप लोग कर लें, आप लोग कर लें, आप ट्रेवल्स को टारगेट कर लें फॉर एग्जांपल। 1 मिनट यार, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। जी, तो हम्म, अच्छा जी। अच्छा, आप लोग, मैं आप लोगों को कह रहा था, हम लोग ट्रेवल्स या किसी और चीज को, बिजनेस को करते हैं फॉर एग्जांपल, बिजनेस गेस्ट पोस्ट, ये देखें, उस दिन हम लोगों ने हेल्थ और टेक्नोलॉजी का सर्च किया था, उसके कितने आ रहे थे, 14,000 15,000 समथिंग आ रहे थे। मैं अभी आपको दिखा भी दी थी। इसको अगर हम करें हेल्थ, ये देखें 6,000, ठीक है। अगर हम लिखते हैं हाई DL, अब ये देखें 14,000, देखें एक वर्ड से कितना फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है इतना आपका ऑप्टिमाइज्ड किस्म का जो है ना वो जिसे कहते हैं ना वो टाइटल हो कि आप जो है ना लो कंपटीशन में लाया करें ताकि आप जल्दी रैंक कर सकें, ठीक है। ये देखें, हेल्थ में जितने भी गेस्ट पोस्ट हैं उसकी ऑलमोस्ट 14,000 के करीब करीब जो है ना वो शो कर रहा है, और हाई DA वाली बात। अगर हम इसको यहाँ से चेंज करते हैं स्पोर्ट्स, तो फिर चेक करते हैं, देखिए 1,000 कम हुए। अगर मैं ये हाई को अगर लोग कम करता हूँ ना, देखना कितना फर्क पड़ता है। ये देखें, ये चेक करें जरा, डायरेक्ट 2,000 पे आ गए। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको जो है ना थोड़ा सा इग्नोर ही करें, ये चेक करें 4,000, ठीक है। तो आपने इतना ऑप्टिमाइज किस्म का अपना ना जो है ना वो टाइटल रखना है। ट्रैवल का करते हैं जरा, ये देखें 2,000 ओनली। तो ये सारी निशी जो है ना आप लोगों के लिए है कि ये आप लोग इनको टारगेट करें एज सुन एज पॉसिबल कि ये हाई कंपटीशन में चली जाए,
ठीक है, आपका कंपटीशन भी लो हो जाएगा और आपको ऑर्डर्स भी अच्छा है। अब हम देखते हैं कि इन लोग में से कितने लोगों को ऑर्डर्स हैं। ये देखें, इसके 20 रिव्यूज हैं इस गिग पे, तो अंदाजा करें ट्रेवल पे कितना कम कंपटीशन है। इसके 5 रिव्यूज हैं, ठीक है, ये लेवल 1 सेलर है, ये लेवल, और मेरे मुताबिक ये इसी गिग से लेवल 1 और लेवल 2 बने हैं। ये देखिए इसके 65 रिव्यूज हैं, चेक करें आप। तो आप लोगों के लिए यही जो है वो सजेशन है कि लो कंपटीशन जो निशे उनको पहले टारगेट करें, हाई डीए और जो हाई कंपटीशन वाली साइट्स हैं उनको भी टारगेट करें, लेकिन उनको प्रायोरिटी में बाद में रखें। ठीक है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। गिग बनाने का तरीका बता दिया है क्या मैंने वैसे। जी जी, कौन बोला? नजीब बोल रहे थे? कोई भी नहीं बोल रहा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक, आगे चले। सर हम लो कंपटीशन में जब जाएंगे तो ये सेलर भी कम हो जाएंगे ना उसमें। नजीब भाई आप मुझे ये बताएं, क्या आप ये चाहते हैं कि हाई कंपटीशन में आप जाएं? मैं आपको मना तो नहीं कर रहा हाई कंपटीशन में जाने में, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि प्रायोरिटाइज करें चीजों को। ठीक है, पहले लो कंपटीशन के गिग्स लाजमी बनाएं, ठीक है, और हाई कंपटीशन के गिग्स जो है वो आप बेशक आखिरी 2 बना लें या बाद में बनाएं, पहले जो है वो लो कंपटीशन वाली लाजमी बनाएं। क्यों? उनमें आपको ऑर्डर्स, उनमें आपकी प्रोफाइल को हाई रैंक होने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, हाई में भी बनाएं, उसमें भी सेलर्स की मतलब बायर्स की जो है वो बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते ना, देखो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। क्या आप क्या आप ये चाहते हैं कि एक बंदे को 10 ऑर्डर आ रहे हैं डेली? हम वो नहीं लेना चाहते, हम ये चाहते हैं कि 10 बंदे हैं उनको $20 रोजाना आ रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हाई कंपटीशन वाली साइट्स को बायर जो है वो ऑर्डर करते हैं 20, कि वो हाई कंपटीशन साइट है, ठीक है, उसके डेली के वहां पर 20 ऑर्डर आते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ आप। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि 2 ही सेलर है, उसके ऑर्डर आ रहे हैं 5। आप मुझे बताएं उसमें आपका हिस्सा कितना बनता है? क्या ख्याल है कि हमें 5 ऑर्डर्स डेली लेने चाहिए या हम लोगों को $20 वाली मार्केट में जाके इंतजार करना चाहिए कि हमारा ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा? आंसर जल्दी बताइएगा जरा, ताकि हम लोग आगे चल सके। सर $5 वाला। $5 वाले को पहले लेना चाहिए ना, यस सर। तो यही चीज है। तो आप लोगों को मैं यही सिखा रहा हूँ कि पहले देखें, आप लोग 7 गिग्स बना सकते हैं, 7 गिग्स। 5 गिग्स जो है वो आप लो कंपटीशन वाले में बनाएं, जिनसे आपको ऑर्डर्स आएंगे जल्दी, बेशक कम आए, 1 2 आए 3 4 आए, लेकिन ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। एक तो आपकी मोटिवेशन बढ़ेगी, दूसरी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपको मजीद मोटिवेट करेगी। तीसरे नंबर पे ये होगा आपकी प्रोफाइल रैंक करना शुरू कर। जब स्पोर्ट्स की निशे में आके बायर जो है वो आपके प्रोफाइल को विजिट करता है तो वो आपकी सारी गिग्स को देखता है। ठीक है, तो अगर उसने हेल्थ का ब्लॉग को भी देखें, मैं ना अगर पर्सनली मैं ऑर्डर करता हूँ तो मैं जाता हूँ हेल्थ साइड में। फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रेवल की पोस्ट लेनी है तो मैं जाके प्रोफाइल विजिट करता हूँ एक बंदे की, उसकी सारी गिग्स देखता हूँ। ठीक है, उसमें उसकी कुछ हेल्थ की गिग्स भी होती हैं। अब मैं ये देखता हूँ कि यार इसके माशाल्लाह स्पोर्ट्स या ट्रेवल में ना काफ़ी ऑर्डर लगे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या क्यों ना मैं इसकी हेल्थ वाली पोस्ट को भी ऑर्डर कर लेता हूँ। अगर वो स्पोर्ट्स के इतनी अच्छी सर्विसेज दे रहा है तो वो हेल्थ की भी दे रहा होगा, डेफिनेट बात है। ठीक है, तो क्या ख्याल है, आपकी हेल्थ के भी ऊपर ऑर्डर्स आएंगे या नहीं आएंगे? जल्दी बताइएगा जी मुझे। आ जाएंगे, जी आएंगे आ ना? जाएंगे डेफिनेटली आएंगे। जी। तो क्या आप उसमें भी रैंक कर जाएंगे क्या या नहीं कर जाएंगे, उस हाई कंपटीशन में भी? मेरे ख्याल से तो कर जाएंगे। जी जी। ठीक है, तो ऐसे काम करना है हम लोगों ने। ठीक, समझ आ रही है? तीसरी चीज वो ये है कि हम लोग सिर्फ फाइवर पे तो नहीं रुके हुए। फाइवर हमने सिर्फ गिग इसलिए तो नहीं लगाई कि हमें ऑर्गेनिक ही ऑर्डर आए। क्या ख्याल है?
समझ आ रही है? अब आप मुझे पूछेंगे कि सर कैसे गिग्स पे अगर ऑर्डर नहीं आ रहे तो हम इसमें और क्या तरीका है ना ऑर्डर लेने का। समटाइम्स ऐसे होता है आपको फेसबुक से ऑर्डर आता है और अब आपके ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं कि यार ये बंदा पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, क्या करेगा। अगर तो वो वाकई वैलिड कहते हैं जिसे कि वो वैलिड कस्टमर होगा, क्लाइंट होगा, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि भाई आप जो है ना मेरी फाइवर पे गिग बनी हुई है, आप उसमें मुझे ऑर्डर दे दें, मैं आपका ऑर्डर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है? अच्छा, अजान हो रही है, 2 मिनट में अजान कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जी जनाब, ये देखें मैंने एक ये कीवर्ड सर्च किया है यहाँ पर। इसको अगर हम कर सकते हैं होम इम्प्रूवमेंट वाली जो है आमतौर पे यहाँ रेनोवेशन जो हम लोग करते हैं घरों में, ये देखें कितना लो कंपटीशन है इसमें। और ये बंदे इनके रिव्यूज चेक करें आप, 227 इसके रिव्यूज हैं। और आपका क्या ख्याल है इसके ऑर्डर्स कितने होंगे? मेरे ख्याल से कम इससे डबल ऑर्डर होंगे इसके। और ये लेवल 2 सेलर इसी गिग से बना है जहां तक मेरा आइडिया है। इसकी अगर हम प्रोफाइल चेक करें तो इसकी टोटल गिग्स जो हैं वो कितनी है, ये देखें। एक इसने गिग बनाई हुई है, आई विल डू गेस्ट पोस्ट इन हाई DAPA ब्लॉग, 1K प्लस रिव्यूज हैं इस बंदे के। और ये एशियन बंदा लग रहा है मुझे, कोई पाकिस्तानी बंदा लग रहा है, कोई फ्रॉम पाकिस्तान। 2013 से ये बंदा काम कर रहा है, आप अंदाजा कर लें। और इसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम चेक करें 6 घंटे, और इसने 4 घंटे पहले लास्ट ऑर्डर जो है ना वो कंप्लीट करके दिया है। नेक्स्ट देखें, उन्हें हाई क्वालिटी ब्लॉग्स, ठीक है, ये देखें इसने स्पेसिफिक निश को टारगेट नहीं किया हो। होम इंप्रूवमेंट किसके ऑर्डर चेक करें, ठीक है, बिजनेस ब्लॉग के चेक करें। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप लोग जो है ना एक एक गिग बना के जो है ना, अब ये देखिए जब आप लेवल 2 लेवल 1 सेलर हो जाते हैं ना, तो आप मल्टीपल किस्म की गिग्स जो है ना बना सकते हैं। और आप देखें इस बंदे का ये लेवल 2 सेलर है ना, तो इसकी 5 रेटिंग है। तो आप अंदाजा करें मैंने जो भी गैस पोस्ट लेनी होगी ना, मैं इसके यहाँ से आके ऑर्डर करूँ। बेशक मुझे होम इंप्रूवमेंट की चाहिए, ऑटोमोबाइल की चाहिए, मुझे जनाब बिजनेस की चाहिए, जो चाहिए मैं आगे इधर से लूंगा। ये देखें लाइफस्टाइल ब्यूटी, और ये सारी की सारी $5 में दे रहा है। बिल्कुल इसने अपने रेट जो है ना बड़े मुनासिब रखे हुए हैं, ये आप देख लें खुद ही। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि काम के ऊपर ध्यान दें, काम करें, बहुत पोटेंशियल है। अब ये जिस बंदे के 1K रिव्यूज हैं, अब मैं कोई आपको थोड़ा सा रफ सा अगर जो है ना
इसका मैं, क्योंकि काफी सारे लोग जो है ना उनको समझ ही नहीं आती, वो कहते हैं कि नहीं ये सब झूठ है। आप जरा मुझे अंदाजा करें 1000 इंटू $5 कितने होते हैं? $5000। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो कितने सालों से काम कर रहा है? 2013 से कर रहा है, तो अभी 2021 है, 8 साल उसको हो गए। ठीक है, तो अगर हम 8 साल को डिवाइड करें 5000 डिवाइडेड बाई 8, तो $625 उसके पर ईयर आ रहे हैं। ये एक गिग से आ रहे हैं $625 फ्रॉम 1 गिग पर ईयर। अब तक वो कमा चुका है। ठीक है, अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीस में करना चाहते हैं तो बड़ा ही कम से कम रेट जो लगाता है ना वो 151 लगाता है। तो ये देखें कितने बने, 94,375 रुपीज बन रहे हैं। ये इसके एक गिग्स की अर्निंग है, 1 गिग की अर्निंग है ये इसकी। अब आप लोग मुझे ये बताएं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये $5 में कैसे सेल करते हैं। अच्छा जैनब, आपका ये सवाल का ये जवाब है कि ये $5 में ऐसे सेल करते हैं कि जब ये लोग ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट्स को अप्रोच करते हैं ना, तो मैंने ये खुद मेरा एक्सपीरियंस है कि जब आप एटलीस्ट 100 to 150 वेबसाइट्स को रीच करते हैं ना, तो उसमें से कम से कम 1 से 2 वेबसाइट्स जो होती हैं वो ऐसी होती हैं जो फ्री गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं। उनका डीए भी अच्छा होता है और डीआर भी अच्छा होता है। ठीक है, जब अच्छा होता है तो वो उससे क्या फायदा होता है कि बेशक आप उसको $3 में भी सेल करें, आपको वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये बात समझ में आई है ज़ैनब? अनम्यूट करके अपना रिस्पॉन्स दिया गया, जरा जल्दी हो जाता है। ऐसे जो है ना लेक्चर का टाइम बहुत कम होता है तो हम लोगों को ना देर लग जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन इसके अलावा है तो पूछे, ना कि मैं आप लोगों को ना फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे मूव करें। हम लोग अपवर्क पे, पीपल पर आर, guru.com, NEXXT नेक्स्ट, SEO क्लर्क्स, उसके बाद आ जाता है अल्लाह आपका भला करे क्राउड डिजाइन। ठीक है, guru.com बड़ा मशहूर है, पीपल पर आर बहुत मशहूर है, freelancer.com बहुत मशहूर है। तो काम करने को बहुत है, करने वाला कोई हो तो। ठीक है जी, क्वेश्चन किसी का? सर मेरा एक क्वेश्चन है ना जी जी कि आपने सर पिछले लेक्चर में कहा था कि जब हमें अपना क्लाइंट्स कहे कि आप हमें कोई आर्टिकल दे, मतलब आपने पिछले जो काम किया है जी। तो हमने तो कोई काम नहीं किया होगा ना। हम्म तो सर उस लेक्चर में आपने कहा कि आप वो उनको हमारा कोई वेबसाइट दे या हमारा कोई दे, ठीक है ना हम्म सर? तो ये सर इस तरह से चीट नहीं होगी क्या? चीट इसलिए नहीं होगी, देखिए मैं आपका टीचर हूं ना, तो क्या आपको मैं अपने ब्लॉग पे गेस्ट पोस्ट अलाउ नहीं करूंगा? आप मुझे ये बताएं, फॉर एग्जांपल करूंगा या नहीं करूंगा? अगर आपने कोई गेस्ट पोस्ट मेरे यस ब्लॉग पे सर। करनी हो तो क्या मैं आपको मना कर दूंगा? नो सर। नहीं करूंगा ना। तो इसका क्या मतलब है कि आप मेरे ऊपर, मेरे गेस्ट पोस्ट पे काम कर सकते हैं, मेरे ब्लॉग पे काम कर सकते हैं, जी आप उस सर। पर एडिटिंग कर सकते हैं, आप उस पर आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। जी तो अब तो ये झूठ नहीं रहा ना। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और दूसरी चीज ये होती है कि बहुत सारे लोग ना हमारे यस यहाँ सर, पर यस सर। वैसे तो हम लोग पाकिस्तानी, बीइंग पाकिस्तानी 156वें नंबर पे आते हैं ईमानदारी में, लेकिन जब काम करने की बात आती है ना वहां पर मुसलमानी जो है ना वो बहुत सारे लोगों की जाग जाती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो ये समझते हैं कि ये जो हम लोग रिव्यूज बाय करते हैं ना, पेड रिव्यूज, ये जो है ना झूठे हैं, ये हम लोग धोखा करते हैं लोगों के साथ। ऐसे ही है, कितने लोग ये समझते हैं कि हम लोग धोखा करते हैं?
जो पेड रिव्यूज हम लोग लेते हैं Yes. अपने गिग्स पे या किसी भी प्रोडक्ट पे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कितने लोगों को ये लगता है कि हम लोग धोखा करते हैं, बायर्स के साथ धोखा करते हैं या सेलर्स के साथ धोखा करते हैं, या ज्यादती करते हैं, हम लोग जुल्म करते हैं, बहुत बड़ा जुल्म करते हैं? कितने लोगों को ऐसा लगता है? जी बताइएगा जरा जल्दी जल्दी, मैंने इसको आंसर करना है, जरा जल्दी कीजिएगा। जी सुहेल भाई आप ही बताएं। Yes सर, सर मुझे तो लगता है। आपको ये लगता है ना? ठीक है, जी सर। आप मुझे ये बताएं, आप जब अपनी किसी दुकान का इफ्तिताह करते हैं, ठीक है, जी करते हैं, कभी दुकान डाली है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। अच्छा चले, कोई भी दुकानदार कोई दूध की दुकान डालता है या समोसों की किसी भी किस्म की, तो वो पहले दिन क्या करता है? सर क्या करता है? क्या करता है बताए ना। वो अपनी मार्केटिंग के लिए वहां पे कोई ढोल बाजा कोई डीजे वगैरह लगाता है और गिव अवेज करता है कि नहीं करता? जी सर। करता है ना, डिस्काउंट देते हैं, फ्री देते हैं चीजें, ताकि जो है ना मेरी मार्केटिंग हो, मेरी मेरी दुकान के बारे में लोगों को पता चले। ऐसा है? जी जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो वो तो जुल्म करता है बहुत बड़ा मेरे ख्याल में। क्या ख्याल है? उसको ऐसे नहीं करना यस सर चाहिए। बिल्कुल। झूठ बोलता है वो, धोखा करता है लोगों के साथ, लोगों को फ्री में चीजें देता है। ऐसा है कि नहीं? क्या कहते हैं सुहेल भाई? मैं आपको सर सेटिस्फाई पता करना नहीं। चाह रहा हूँ, जल्दी जल्दी करें फिर। वो मेरे ख्याल में ये जो एयर बुक वाले भाई हैं, ये हमारे वो अली साहब हैं। अली भाई मुझे बताइएगा, ये आप ही हैं एयर बुक प्रो, मैकबुक एयर प्रो वाले? जी बिल्कुल, अली बात कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, मैं अभी आपको जो है ना मौका देता हूँ, मैं जरा इनको क्लियर कर लूँ। जी सुहेल भाई जरा जल्दी कीजिएगा। जी जी सर, सर आप बोलिए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ आ रहा? आप मुझे ये बताएं, आप अपनी नई दुकान खोलते हैं, आप अपनी मार्केटिंग के लिए कुछ लोगों को पैसे दे के अपनी मार्केटिंग करवाते हैं अपनी दुकान की। अब वो मार्केटिंग किसी भी सूरत में हो सकती है। वो आप अपने स्टॉक को फ्री में लोगों को सेल कर सकते हैं, फ्री में, ठीक है। वो जो है आप अपना, यार क्या चाहिए मुझे बताएं। जी सुहेल भाई मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, फिर मैंने वो भाई को मौका देना है, 8 मिनट रह गए हैं, लेक्चर खत्म हो जाना है। जी सर, सर सवाल, सारा सवाल करे ना। सवाल मैं यही कह रहा हूँ कि वो जो पेड मार्केटिंग करवाते हैं वो तो फिर गुनाह हो गया, वो तो लोगों को धोखा दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। ऐसा ही है ना? यस सर। सर अगर उनका प्रोडक्ट मतलब अच्छा है तो फिर तो गुनाह नहीं होगा। अगर ठीक उनका है प्रोडक्ट जो अच्छा नहीं है और सर वो लोगों को झूठे बोल ठीक है रहा है तो फिर ठीक है, वो धोखा गुनाह है। तो होगा। ठीक है ठीक है, तो आप जी मुझे ये बताएं, अपने बारे में बताएं, क्या आप फाइवर पे धोखे वाली प्रोडक्ट सेल करेंगे? जी नहीं सर, लेकिन मैं तो बिगिनर सुना तो जब वो कोई बंदा मेरा तारीफ करता है कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, तो मैंने अच्छा, तो अभी तक कोई काम किया नहीं हो, तो तो आप, कैसे मैं अच्छे काम कर रहा हूँ। यही तो मसला है, यही तो आप लोगों को समझ नहीं है कि असल में रिव्यू बाय करना होता क्या है। रिव्यू बाय करना ये होता है कि बंदा आपको ऑर्डर देता है, आप उसका ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। लेकिन बैक एंड पे ये होता है कि वो एक एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये होता है कि हम उसको पे कर रहे होते हैं ऑर्डर करने का। आपको जो $5 जो है ना आपकी गिग जो लगी होती है, वो $5 आपके फाइवर के अकाउंट में आते हैं, क्योंकि आपने उसको वो प्रोडक्ट सेल की हुई होती है। मसलन आप मुझे कहते हैं कि आप मुझे रिव्यू दें, मैं आपको आपकी गिग पे ऑर्डर करता हूं, आप मेरा ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद आप मुझे ऑर्डर डिलीवर करते हैं, फिर मैं आपको रिव्यूज देता हूं, फिर मैं आपको रेटिंग्स देता हूं, ठीक है। चूंकि वो पेड रेटिंग और पेड रिव्यू होता है, तो मैं आपको पॉजिटिव रिव्यू देता हूं और पॉजिटिव फीडबैक देता हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मोहम्मद सुहेल साहब जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने मेरा ऑर्डर अच्छे से कंप्लीट करके दिया। ये बात समझ में आ गई है?
बिल्कुल सर बिल्कुल। तो क्या अब आप मुझे ये बताएं कि ये धोखा हो गया अब आपके साथ या मेरे साथ? नहीं नहीं, नहीं नहीं हुआ सर ना? धोखा नहीं है। नहीं हुआ। नहीं जी। तो शुक्र अल्लाह का। और मेरा ख्याल है कि काफी सारे लोग जो यूट्यूब पे इसको धोखा समझते हैं, उनकी जो मुसलमानी है वो पेड रिव्यूज बाय करने पे आगे जाग जाती है, तो उनको जो है ना इसका तसल्ली बख्श जवाब मिल गया। आई थिंक सो। अगर स्टिल नहीं मिला तो मैं उनको जो है ना कुछ और अच्छी दलीलें दे सकता हूँ। सुहेल भाई तो इसी पे मान गए। तो जो लोग ऑडियंस है, अगर उनको स्टिल कोई मसला है तो वो मुझसे रब्ता करें, उनको जो है ना मैं किसी और तरीके से समझाऊंगा, शायद उनको वो समझ आ जाए। तो अब मैं, वो लीव ही कर गए हैं सर, ठहरे मैं उनको दोबारा ऐड करता हूँ ताकि वो आपसे जो है ना फाइबर के हवाले से थोड़ी बातचीत कर सके। स्पेशली उनको मैंने आज इनवाइट किया है। एक मिनट। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन अभी है तो पूछ ले, ताकि तब तक अली भाई आ जाते हैं। उनको मैंने मैसेज तो किया है कि वो ज्वाइन कर लें। मेरा पावर के बारे में एक क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन नहीं है? किसके बारे में क्वेश्चन है? सर पावर पावर। फाइबर के बारे में, जी पूछे। जी सर, मिसाल के तौर पर हमें अपना क्लाइंट्स $12 देता है, तो उस $12 में पावर कितना हिस्सा लेगा? $2। तो सर जब हम वो $12 $12 जो है ना वो हम निकालेंगे तब लेगा, या आते पहले ही वो नहीं, वो आते $2 ही, लेगा? वो आपके पास आते ही कट के हैं। ये वो टैक्स वाला हिसाब है। असल में होता भला क्या है, अगर बायर आते हैं ना, बायर, आपने $5 की गिग लगाई है तो उसको $6 की शो हो रही होती है, ठीक है। जब वो ऑर्डर करते हैं तो उसके अकाउंट से $6 कट जाते हैं और फाइबर के अकाउंट में चले जाते हैं। जब आप उसका ऑर्डर कंप्लीट कर देते हैं ना, डिलीवरी कर देते हैं, तो आपके अकाउंट में $4 आ जाते हैं, और $1 जो है वो आपसे जो है फाइबर ले लेता है, और $1 जो है वो बायर से ले लेता है। तो जो फाइबर है वो दोनों तरफ से कमाई करता है, ठीक है। तो इस तरह आपके $5 का ऑर्डर जो है आपको $4 मिलते हैं, ठीक है। समझ आ गई? सर मतलब 10% वो हमसे लेता है और 10% वो दूसरे वो जो क्लाइंट्स थे, हाँ, वो उनसे लेता है, ऐसे ही है, बिल्कुल या ऐसे। 20 हमसे लेता है 20 उनसे? 20 कह लें, 5 का 4 कितना बनता है? 20% बनता है। नहीं सर, 20% में बता रहा हूँ। 20% वो हमसे ले रहा है और 20% वो हमारा क्लाइंट से, इस तरह है, या वो 10% ले रहा है? वो 20% दोनों तरफ से ले रहा है। अच्छा सर। ऐसा नहीं है? सर मतलब अच्छा, मेरे साथ मेरे फेलो बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जो सर्विसेज देता है उसके कम करते हैं, उसके ज्यादा करते हैं। मतलब आप अगर आप सेलर हैं तो आपके ज्यादा पैसे, मतलब आपके 20% अगर डिडक्ट हो रहे हैं ना, तो उसके 10% होंगे बायर के। आई थिंक सो। मुझे अभी बिलाल भाई ने करेक्ट किया है कि अगर उसके फॉर एग्जांपल उसके $0.5 कटेंगे $5 की गिग पे, उसके $5 कटेंगे और आपके $1 कटेंगे। समझ आ गई? सर देखिए, मिसाल तौर पर मैंने विंडर साइड से राबिता किया है और उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको $10 में गेस्ट पोस्ट अलाउ करते हैं। ठीक है। तो अगर हम सर $12 का गिग लगाए ना, तो हाँ, इसमें हमें तो कोई फायदा तो नहीं होगा ना? फायदा होगा। आपने दस सर टू डॉलर वेंडर परसेंट को देने हैं। देखिए, $10 वेंडर को देने हैं, $20 का आपका फाइबर का ऑर्डर हुआ, ठीक है। उसमें से $10 तो सीधे सीधे वेंडर को चले गए, पीछे रह गए $10। 10 में से जो है वो कह लें कि $2 जो है $2 सर। वो उसने ले लेने हैं फाइबर ने। पीछे कितने बच गए? $8। तो आपको $8 मिलेंगे। सर आप हमारे क्वेश्चन समझे नहीं ना। मिसाल के तौर पे सर, वेंडर हमसे कहे कि हम आपको गेस्ट पोस्ट जो है ना वो $10 पे अलाउ करते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो अगर हम गिग बनाए $12 का 12 का नहीं ना, 12 का नहीं बनाना ना। आप 15 की तो बनाएं अगर या 20 की बनाएं, ठीक है। अगर सर हम कम से कम जो है ना वो, अगर हम सर $13 के बनाए तो हमें $1 का पैदा होगा।
बिल्कुल, वो तो उसी तरह कैलकुलेशन होएगी ना। सर जिस तरह आपने कहा कि स्टार्टिंग में आपको पैसों को नहीं देखना चाहिए, तो इस तरह इसलिए मैं कर रहा हूँ। हाँ तो फिर आपके पास लो वेबसाइट भी तो होगी ना, $5 वाली वेबसाइट्स भी तो होंगी ना आपके पास, या नहीं? जी जी तो होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल सर। हाँ तो बिल्कुल, बस $5 पे आप $10 की गिग लगा लें, $8 की लगा लें, $60 की लगा लें। पहले शुरू में जब आपके रिव्यूज आ जाए तो आप उसकी प्राइस इंक्रीज कर दें। सिंपल। क्या ख्याल है? ठीक, समझ आ रही है? बिल्कुल सर। कोई और यस मसला? सर, बिल्कुल सर। शुक्रिया सर। अच्छा, वो जो हमारे गेस्ट थे ना, वो सॉरी कर रहे हैं कि जो है ना आप इनको आज थोड़ा सा समझा दें, तो इंशाल्लाह वो किसी नेक्स्ट डे पे जो है ना आएंगे, हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, तो आपको जो है ना फाइवर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। अच्छा, अब आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने फाइवर के अकाउंट्स बना लिए हैं, उन पे गिग्स बनाए, कैसे बनानी है वो सारी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। उसके बाद आप लोग अपना अपवर्क का प्रोफाइल बना, उससे पहले आपका सबका ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पेज और साथ साथ लिंक्डइन पेज आप सबका होना लाजमी है अपवर्क पे साइन अप करने से पहले पहले, ठीक है? तो आप लोगों के ये असाइनमेंट है आज के लिए, आपने सारे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने हैं, उसके बाद अपवर्क पे साइन अप करना है, उसके बाद कल इंशाल्लाह जो है ना आपको बाकी प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, गुड लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हाफिज।